क्लास 4 का पर्यावरण और हम पाठ 9 है जब मामा जी घर आए। तो इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, कुंदन की माँ का बचपन कहाँ बीता होगा? तो लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कुंदन की माँ का बचपन। यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ टिक कर दिए हैं। यहाँ से लिखेंगे कॉपी पर, कुंदन की माँ का बचपन कुंदन के मामा जी के घर बीता होगा। आपकी माँ बचपन में किन किन लोगों के साथ रहती होगी? तो लिखेंगे मेरी माँ बचपन में मेरे नाना नानी मामा मामी और मौसी के साथ रहती होगी। अगला प्रश्न है, आपकी माँ आपके पिताजी से शादी के बाद पहली बार ससुराल आई होगी तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ हुई होगी? तो लिखेंगे मेरी माँ मेरे पिताजी से शादी के बाद पहली बार ससुराल आई होंगी तो उन्हें अपनी किसी भी इच्छाओं को किसी से बताने में कठिनाई हुई होगी। अब है सोचिए और लिखिए। 4, कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं, क्यों? तो पहले लिखेंगे कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको अच्छी नौकरी लग गई। प्रश्न 5, आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य पहले आपके साथ रहते थे जो आज नहीं रहते हैं? अब वे कहाँ रहते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो चलिए लिखते हैं सदस्य का नाम, अब कहाँ रहते हैं, कारण। तो चाचा जी बनारस में रहते हैं नौकरी के कारण। चाची जी बनारस में रहती है गृह कार्य के लिए। चाचा जी वहाँ रहते हैं तो चाची साथ रहती है। चाचा जी नौकरी करते हैं और चाची गृह का कार्य करती है, घर का काम करती है। चचेरा भाई पटना रहता है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। बुआ सीतामढ़ी में रहती है पढ़ाई करने के लिए। अब है बताइए प्रश्न 6 है, शादी के बाद मेघना कहाँ रहेगी? तो लिखेंगे शादी के बाद मेघना अपने ससुराल मुंगेर में रहेगी। 7, मेघना को वहाँ किन किन रिश्तों से जाना जाएगा? तो लिखेंगे मेघना को वहाँ भाभी बहू चाची आदि रिश्तों से जाना जाएगा। प्रश्न 8 है, आप अपने परिवार के निम्न सदस्यों से पूछकर पता लगाइए कि वे अपनी शादी के पहले कहाँ और किनके साथ रहते थे। तो इधर है, ये तो क्रम संख्या है, यहाँ से देखिए रिश्तेदारों का नाम, शादी से पहले का निवास और किनके संग। तो माँ शादी से पहले पटना में रहती थी नाना नानी के साथ। बुआ सीतामढ़ी में दादा दादी के साथ। चाचा सीतामढ़ी में दादा दादी के साथ। चाची शिवहर में नाना नानी के साथ। पिताजी सीतामढ़ी दादा दादी के साथ। अब आपकी माँ बुआ चाचा चाची पिताजी जहाँ रहते हैं वो आप लिखें। आगे है शिक्षक की सहायता से पता लगाइए। 9, शादी के समय मेघना और उसके दूल्हे की उम्र कितनी रही होगी? तो मेघना की उम्र 18 वर्ष और दूल्हा का उम्र 22 वर्ष। 10, जब आपके माता पिता की शादी हुई होगी तब उनकी उम्र कितनी रही होगी? तो माँ का उम्र 16 वर्ष और पिता का उम्र 20 वर्ष। 11, आपकी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई होगी? दादी 12 वर्ष नानी 10 वर्ष। अब है 12, कानूनन लड़का और लड़की की शादी की उम्र कितनी है? तो लड़का के शादी की उम्र है 21 वर्ष और लड़की का है 18 वर्ष। जरा सोचिए और बताइए। 13, नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह जाएंगे? तो नेहा के घर में
लिखेंगे इस तरह से, पहले लिखेंगे नेहा के घर में अब नेहा, नेहा की माँ और दादा दादी रह जाएंगे। 14, क्या नेहा के दोस्त बदल जाएंगे? तो लिखेंगे हाँ, नेहा के दोस्त बदल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ है, 14 में भी वही है और 15 में भी वही है। तो 15 में यहाँ लिख दिए हैं हाँ, अब नेहा के दोस्त बदल जाएंगे। 16, आपके परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रहने के लिए नहीं जाते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो लिखेंगे इसका कारण है पुश्तैनी स्थान पर खेती बाड़ी करना, अपना घर होना, पास पड़ोस के मित्रगण एवं रिश्तेदार होना इत्यादि। अब ये देखिए यहाँ दादाजी और दादी जी हैं, तो दादा और दादी जी से पिताजी हुए और नाना जी नानी जी से माता जी हुई। अब जब पिताजी और माता जी से कुंदन हुआ और वंदना हुई। इसी तरह से यहाँ दादाजी के पिता का नाम यहाँ लिखना है, फिर दादी जी एवं उनके भाई बहन का नाम, दादाजी और उनके भाई बहन का नाम इसमें लिखना है। तो ये आप लोग खुद लिखें, आपके दादाजी का भाई बहन का जो नाम है लिखिए, और पिताजी एवं उनके भाई बहन का नाम, इसमें पिताजी और उनके भाई बहन का नाम लिखना है। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? तो लिखेंगे मेरे परिवार में दादा दादी माता पिता और मैं रहती हूँ। 19, आपके दादा दादी और नाना नानी कहाँ रहते हैं? मेरे दादा दादी पटना में और नाना नानी सीतामढ़ी में रहते हैं। अब आपके दादा दादी नाना नानी जहाँ रहते हैं आप वो लिखेंगे। 20, आप अपने शिक्षक गांव के लोगों से पूछकर पता लगाइए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन क्यों चले जाते हैं, उन कारणों को लिखिए। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण होता है नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई, रिश्तेदार, पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव, जीवन स्तर इत्यादि। अब है अपने पास पड़ोस और दोस्त के परिवार से बात कीजिए और निम्न तालिका को भरिए। तो ये तो बच्चे खुद करेंगे, बातचीत करके इसे भरेंगे। चलिए ऐसे हम भर दिए हैं। अभी परिवार में कितने लोग हैं? तो आपका अपना परिवार, तो हमारे अपने परिवार में 4 लोग हैं, दोस्त के परिवार में 6 लोग हैं और पास पड़ोस के एक परिवार में 12 लोग हैं। परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे? तो परिवार में 10 साल पहले 2 लोग थे। दोस्त के परिवार में 4 लोग थे, पास पड़ोस के परिवार में 6 लोग थे। 3, परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं उसके क्या कारण हैं? तो उसका कारण शिक्षा है। मेरे परिवार में भी, दोस्त के परिवार में भी और पास पड़ोस के परिवार में भी शिक्षा के कारण बदलाव हुआ है। इन बदलावों से कैसा लगता है? तो शिक्षा के कारण बदलाव हुआ है, तो इन बदलावों से बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।